जो सभी को नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 11th का जल्द रूटीन आने वाला है। बस ये समझ लीजिए कि कुछ एक दो दिन के अंदर आपको रूटीन दे दिया जाएगा और उसी रूटीन के अनुसार आपको है सो 3 दिन में आपकी परीक्षाएं ले ली जाएगी। उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट का आपको लाइव क्लासेस, मैराथन क्लास आपको मिलने वाला है। मतलब अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए होंगे और चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चले। और यदि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, पीडीएफ चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप है सो प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि है सो कोई भी नोटिस आता है उस पर चला जाता है। आज ये हमारा लेक्चर नंबर अगर देखोगे तो वीडियो नंबर ये आपका है ना 9वां है, यानी अभी तक मैं 8 वीडियो आपको दे चुका हूं। और आज आपके लिए सिलेक्टेड एमसीक्यू कुछ जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वो यदि अभी तक आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को आप देखने के लिए चैनल पे जो लोगो होता है ना, जिस चैनल पे आप देख रहे हो वहां पे देखोगे लोगो मिल जाएगा, और लोगो पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये होम पेज है चैनल का। यहाँ होम रहता है वीडियो, शॉर्ट, लाइव। आप प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ का मिल जाएगा। क्लास 11 का ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे, सारे कुछ वहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने 1 से 2 मिनट के अंदर आपको मैंने दे दिया है। आ जाते हैं सीधा हम लोग वापस प्रश्न पे। पिछला क्लास में से आपको मैंने एक सवाल छोड़ा था, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर भी दिए कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, समताप मध्यमंडल या फिर क्षोभ मंडल या आयन मंडल, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका करेक्ट उत्तर हम लोग का क्या था भाई? तो इसका करेक्ट उत्तर हमारे लिए क्या था? क्षोभ मंडल। यदि अगर पूछ देगा कि वायुयान जहाज के लिए या तापमान किस में होता है, तो जहाज के लिए सबसे आदर्श ये होता है। यदि पूछ लेगा रेडियो तरंगों का आदान प्रदान किसमें किया जाता है, तो ये हमारा है सो आयन मंडल में होता है। ये भी आप लोग है ना याद रख लीजिएगा। आज है सो हम लोग टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई भी मिस ना हो जाए। एक प्यारा सा सवाल आया है, निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बालक, कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग पढ़ते हैं और ऑफलाइन से लेकर के कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सर्वाधिक अगर देख लिया जाए गुरुजी तो सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन। आप कमेंट में जवाब देना कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक कौन है? हमारा ऑक्सीजन है। तीसरा ऑर्गन है। चौथा पे हमारा कौन होता है? CO2 है। तो ये आप क्रमबद्ध याद रखे रहना बालक, क्योंकि आपको पूछ लेता है खास करके कि सर्वाधिक कौन सा, किसका परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट आता है, वो क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कहां 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शन आप देखिएगा। तो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और फिर आर्कटिक है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, नीचे पे हमारा क्या पड़ता है? मकर रेखा। याद कीजिए हम लोग है ना 3-4 डेट पढ़े हुए हैं, और वो डेट हम लोग का क्या क्या है यार, कि 0 डिग्री पर अगर देख लेते हैं सर जी, तो यहाँ पे हम लोग का है ना सो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोग का विषुवत रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर दोनों के दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा कहाँ पड़ता है? 0 डिग्री पर। उस दिन दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है? 21 जून को कहाँ पड़ता है? तो हम लोग पढ़े थे ना, याद कीजिए कि गुरुजी, अच्छा याद आ गया कि 21 जून को सर हमारा कर्क रेखा पे सीधा पड़ता था, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उस दिन हम लोग का उत्तरी गोलार्ध का क्या होता था? सबसे बड़ा दिन होता था। क्या होता था? उत्तरी गोलार्ध का अगर बात कर ले, बड़ा दिन होता था। जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं नीचे में से, तो हम लोग फिर जानते हैं कि मकर रेखा पे कब पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का है ना 22 दिसंबर को होता था। कब होता था? 22 दिसंबर को होता था। ये बातें सबको पता है। तो यहाँ से आपको मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि 4 क्वेश्चन आपके लिए है सो ये अच्छा हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन प्यारा सा सवाल आया है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य रेखा निकट, कर्क रेखा, मकर रेखा और फिर आपका है आर्कटिक रेखा।
चार ऑप्शन आपको दिया गया है। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसी को हम लोग है सो ITCZ के नाम से जानते थे, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से है सो जाना जाता था। ठीक है, आगे अगर देख लेते हैं तो फिर हम लोग का क्या है, अगर बात कर लेते हैं कि ITCZ, तो याद रखें ना, ये वो जोन होता था जहां पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती थी, लंबवत पड़ती थी। और लंबवत जब होता था तो ये पूछ रहा है कहाँ पे, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग का 21 मार्च और 27 सितंबर को 2 दिन ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक सालों भर में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ती है, तो हम लोग कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा के निकट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये। चैनल पे यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो लाइक कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा विषय का चाह रहे हो, या फिर हमारा भूगोल में से आप कौन सा ये टॉपिक पे आप चाह रहे हो। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया कौन सी में वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से वाष्प में बदल जाता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, किसके बारे में पूछ रहा है, जल जो है द्रव्य से किस में बदलता है, वाष्प में। अब कहिएगा मैंने वाष्पीकरण, हम लोग जानते हैं कि जल को जब यानी लिक्विड से हमारा गैसीय फॉर्म में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। यदि और यहाँ पे पूछ लेता कि हमारा गैसीय फॉर्म से द्रव्य में बदलना फिर हमारा क्या कहलाता है, संघनन, यानी कि यहीं से तो संघनन के बाद वाष्पीकरण होता था, तो संघनन, संघनन के बाद क्या बनते थे, बादल बनते थे, क्लाउड का फॉर्मेशन होता था, क्लाउड के बाद क्या हो जाता था, वर्षा। यही वर्षा से जो पानी आता था नदी तालाब में से, यहाँ से फिर से धूप पड़ेगा, ये फिर से वाष्पीकरण होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, जल चक्र के नाम से जानते थे। एक और आपको जरूरी सूचना, रामनवमी भैया आपका है ना, तो चल रहा है, यह वीडियो हो सकता है आप बाद में देखेंगे, रामनवमी पूरी तरीके से बीत गया होगा, हो सकता है, तो ध्यान आप दीजिएगा पूरी तरीके से कि आपका ऑफर, और यदि रामनवमी में आप कटा रहे होंगे तो 1400 आपको 99 रुपये लग रहे होंगे, और नहीं तो रामनवमी के यदि बाद आप कटा रहे होंगे तो यही बैच आपका सीधा से अगर बात करोगे तो चला आएगा कितना पे, पूरी तरीके से 1999 रुपये में। यदि आप खरीदते हो तो ये मान के चलो 500 रुपये अभी आपका है, तो ये चल रहा है। क्लास 12 आर्ट जैक बोर्ड का भैया नामांकन अभी प्रारंभ है। लाइव क्लासेस जितने भी चले हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो कई बार असीमित बार आप ऐसो देख सकते हो पूरी तरीके से। 20 मार्च से भैया आपका है ना क्लासेस यहाँ पे क्या हो गया है, पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। अभी आप चलोगे, रामनवमी स्पेशल ऑफर चल रहा है, यही कोर्स आपको 1499, आगे जाकर के यही 2025 रुपये में आप है सो फिर ये कर दोगे। ये तो हो गया ऑनलाइन क्लास। यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे होगे तो आप कहाँ आ सकते हो, यदि आप हजारीबाग शहर में, यदि आपके भाई बहन या कोई भी फ्रेंड सर्कल रह रहे होंगे या आप रह रहे होंगे तो आप हमें बुढ़वा महादेव चौक नियर के वीमेंस कॉलेज हजारीबाग में संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर हैं जहाँ पे आप कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोर्स लेने की इच्छुक होगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर से आप अपना है ना ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन 11th वाला जितना भी है या फिर टेस्ट वगैरह सारा कुछ आप वहाँ पे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो आ गया है सबसे आसान सा क्वेश्चन एक दिया है, ये बच्चा वाला भी सवाल आराम से कर सकता है। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे महासागरीय जल यानी ओशन वाटर, और वहां से उठा करके दिया है लवणता यानी सैलिनिटी, समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्रामों में मात्रा में व्यक्त किया जाता है। कितना भी व्यक्त करते थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। अभी जस्ट आगे क्वेश्चन आएगा कि 1000 ग्राम पानी को जब हम लोग गर्म करते थे तो कितना ग्राम हम लोग का है ना सो नमक प्राप्त होता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कभी कभी है ना इसको क्या कर देता है, पीपीटी फॉर्म के रूप में ये दे देता है, यानी कि किसमें दर्शाया जाता है, तो 1000 ग्राम ऑप्शन में ना देकर के आपको पीपीटी लिख देगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, पर परसेंटेज आने की 30, यानी कि 1000 में से हमारा जितना ग्राम नमक मिलेगा वही हमारा है सो लवणता कहलाएगा। तो यो भी आप है सो ध्यान रखे रहना। देखो आगे सवाल आ गया, महासागरीय जल का ऊपर और नीचे गति करना क्या कहलाता है। तो ऊपर जब जाता था वापस जब नीचे गति होता था इस प्रकार से, तो वो हमारा क्या कहलाता था, टाइट फोर्स यानी कि ज्वार भाटा कहलाते थे। आगे अगर देख लेते हैं सवाल अगला क्या कहता है, यार मजे वाला टॉपिक आ रहा होगा फिर से। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सबसे सर्वाधिक बाढ़ आती है। याद कीजिए हम लोग लास्ट वाला चैप्टर पढ़े थे भारत का भौतिक पर्यावरण बुक में, प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट।
तो वहां से हम लोग पढ़े थे ना कि किस राज्य में फ्लड आने सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आता था, तो वो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, असम। यदि असम नहीं रहेगा तो आप सीधा सा लगा देना किसमें, बिहार में, समझे। और यदि बिहार में नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, तब तो फिर आप है सो उत्तर प्रदेश पे चले जाना, तो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप। अगला सवाल अगर देख लेते हैं तो फिर 1 मिनट यार, अगला सवाल अगर बात कर लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट रुको जरा सा, नहीं यार लास्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा। तो अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शायद ये वीडियो है ना तो हमारे लिए छोटा हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से लिमिट हो गया था, कई सारे क्वेश्चन इसमें से कटे थे। फिर आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर हम लोग है सो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।